रिजल्ट से खुशी मिलती है लेकिन फिजिकल मेहनत से होगा। कि रिजल्ट से खुशी मिलती है लेकिन फिजिकल मेहनत से होगा। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी लेकिन आज ग्राउंड पसीना तो बहाना होगा। चलिए, जय हिंद। मैं हूँ विजयलक्ष्मी ठाकुर। चलिए हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस के फिजिकल के बारे में। मैं आपको बताऊंगी कि पूरी जानकारी आपको क्या, कैसे और क्या करना चाहिए। और आपके लिए, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके लिए मैं कुछ पॉइंट भी आपको बताऊंगी कि आपको अब इनसे शुरुआत करनी चाहिए जो आपको फिजिकल में प्रॉब्लम ना आए। चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका रिजल्ट अब आ गया है तो अब आपके सामने फिजिकल का टास्क है, वही सबसे ज़्यादा टफ होता है दिल्ली पुलिस की जॉब के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैंड की जॉब में दिल्ली पुलिस की फिजिकल सबसे ज़्यादा टफ है। फर्स्ट दिल्ली पुलिस और सेकंड है हमारा रेलवे आरपीएफ। तो चलिए हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस फिजिकल की। फर्स्ट आपका क्या है कि मेल का 1600 मीटर रनिंग है आपकी सिर्फ 6 मिनट में। आपको पता है कि काफ़ी टफ है ये टाइम लाना, लेकिन सब हो जाएगा जब आप मेहनत करोगे। आपकी लॉन्ग जंप है 14 फीट और आपकी हाई जंप होती है 3 फीट। ये सेम है दोनों के लिए। चलिए फीमेल्स की बात करते हैं। तो फीमेल्स का क्या है कि आपको 1600 मीटर आपकी रनिंग है, सिर्फ टाइमिंग ज़्यादा नहीं है 8 मिनट में। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, क्योंकि 1600 मीटर जितनी छोटी रनिंग होगी उतना ही टाइम कम मिलेगा, जितनी लंबी रनिंग होगी टाइम उतना आपको ज़्यादा मिलेगा। लॉन्ग जो आपकी जंप है वो आपकी है सिर्फ 10 फीट और जो आपकी हाई जंप है वो आपकी 3 फीट। तो आपको ये क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा। आपको फर्स्ट राउंड में आपकी रनिंग होगी, उसके बाद में आपकी हाई जंप, लॉन्ग जंप और उसके बाद में आपका हाइट मेजरमेंट होगा। उसके बाद में क्या है कि आपको 3 मौके मिलेंगे हाई जंप के अंदर और लॉन्ग जंप के अंदर। रनिंग आपको सिर्फ एक बार में करनी होगी। अगर आप 3 उसमें कर सकते हैं चांस में तो ठीक है, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। स्टेप बाय स्टेप आपकी फिजिकल का चलेगा शेड्यूल। जैसे फर्स्ट आपकी रनिंग है, सेकंड आपकी हाई जंप है, फिर लॉन्ग जंप है, फिर आपकी हाइट मेजरमेंट होगा। उसके बाद में आपका फाइनल जो होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो मेल का जो हाइट क्राइटेरिया है वो 170 सेंटीमीटर है, यानी आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट जो आपकी मेजरमेंट है 81 सेंटीमीटर विदाउट फुलाव के होना चाहिए और 85 सेंटीमीटर आपके फुलाव के साथ होनी चाहिए। फीमेल में क्या है कि आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ज़्यादा कितनी हो लेकिन इससे कम नहीं चलेगा। और चेस्ट का आपको कोई मानक नहीं होता है, उसमें आपको नील होगा, उसके कोई होगा नहीं, आपकी कुछ भी मेजरमेंट चेस्ट का नहीं होगा। हाइट में क्या है कि आपको एसटी उम्मीदवार है जो उनको छूट मिलेगी, और जो पहाड़ी क्षेत्र के हमारे हुमायूं गढ़वाल है या पहाड़ी हिल एरिया जितना भी है हमारे, उनको हाइट में छूट मिलती है। और एक जो सबसे बड़ी बात आपको शायद ना भी पता हो, जो डीबी कर्मचारी है जिनके फादर्स या मदर जिनके कर्मचारी रहे हैं दिल्ली पुलिस में, तो उनको हाइट की छूट मिलती है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है आपको कि अगर आपकी जॉब होती है तो आप फ्यूचर में अपने बच्चों का भी फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वजह से उनको हाइट में छूट मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छी पॉइंट की बात है, आप नोट करना इस चीज़ को कि कितनी अच्छी बात मैंने आपको बताई। और मैं ऐसे ही छोटी छोटी जानकारी आपके लिए निकाल कर लाती हूँ कि आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसमें क्या है कि आपको ये मिलेगी। और मेल्स के लिए जो 5 सेंटीमीटर और फीमेल्स के लिए 2 से 3 सेंटीमीटर तक का क्राइटेरिया होता है जो मिलता है। फिजिकल का आपका क्रम क्या है कि आपकी पहले 1600 मीटर रनिंग है, सेकंड आपकी लॉन्ग जंप है, फिर आपकी हाई जंप है, उसके बाद में आपका हाइट मेजरमेंट है, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो ये मैं बातें जो मैंने आपको भी बताई, इनमें सबसे पहले क्या है कि आपको एक पॉइंट जो बहुत ज़्यादा नोट करना है कि जब आपका फिजिकल होगा, जिस दिन होगा उस दिन के लिए आपको कोई नए जूते नहीं रखने हैं। अगर आपने नए जूते खरीद भी लिए हैं और आपने सोच रखा है कि मैं उनका शुभारंभ उसी दिन करेंगे या करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत गलत आपकी सोच है। आपको उनकी कई दिन पहले से पहनकर आपको रनिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। जो आपका मेन फिजिकल होगा तब आपको भी शूज़ नहीं पहनने हैं, आपको वही जूता पहनना है जिसमें आपने अच्छे से अपनी रनिंग की प्रैक्टिस की हो। वो सबसे बड़ी बात है कि आपको शूज़ नया नहीं लेना है और सभी से पहनना स्टार्ट करना है। दूसरा आपका सबसे ज़्यादा जो है, आपको 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है, क्योंकि जब आप थकान भी आपकी पूरी नहीं होगी तो तब आप रनिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा अगर आपको कोई और एग्ज़ाम लेना है तो थोड़े दिन आप रनिंग के लिए उसे थोड़ा सा मेहनत कम कीजिए, इधर आप मेहनत ज़्यादा कीजिए। जितना आप पसीना बहाओगे उतना ही आप अपनी वर्दी के पास चले जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है। प्रोटीन आपको अपनी डाइट में ऐड करना है अब, और आपको डिहाइड्रेशन का ध्यान रखना है। आपको ग्लूकोन डी, ग्लूकोज, इन सब का अच्छे से आपको पीना है और इन सब का सेवन करना है। आपको नींबू पानी ये सब आप पियो। कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड से आपको थोड़े दिन के लिए दूर रहना है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है और आपको इन सभी से बचना है। क्योंकि अभी आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। उसमें क्या होगा कि आपकी बॉडी में ताकत होनी चाहिए अच्छे से, और आप जितना अच्छा आप
खा सकते हो, आप फ्रूट खाइए, फ्रूट्स वगैरह का आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए, क्योंकि आपको पता है जब बॉडी में ताकत होगी तभी आप अच्छे से कर पाओगे। और हाँ, आपको अगर नहीं पता है तो अगर आपकी सांस फूलती है तो उसमें आपको सबसे बेस्ट क्या करना है कि आपको कच्चे चने खाने हैं, आपको उबाल कर या चाट मसाला डालकर, या आपको थोड़ा टेस्ट के लिए नहीं खाना है, उनको आपको ऐसे ही खाना है। कच्चा चना आप रात को भिगो दीजिए उनको जितना आप खा सको, और फिर आप सुबह उन्हें भिगे हुए चनों को खाइए। अगर आपसे नहीं होता है तो मेरी तरह आप छोटी सी निर्दोष सी गलती कर सकते हैं, आप उनके अंदर थोड़ा शुगर या आप आपके यहाँ जो भी बोलते हो थोड़ा गुड़ या शक्कर होती है हमारे यहाँ पे, तो आप उसके साथ खाइए, वो आपको कड़वे नहीं लगेंगे, क्योंकि कच्चा चना खाने में थोड़ा कड़वा होता है। तो मैं तो ऐसे ही खाती थी, गुड़ हाथ पर लेकर और हल्का सा उसको ऐसे खा के, क्योंकि उसमें मिठास से आपको वो कड़वापन नहीं होगा और आप आहिस्ता से खा सकते हो। दूध आप ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, क्योंकि आपको पता है कि दूध में काफ़ी अच्छे पोषक तत्व होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे होंगे। और बेस्ट ऑफ लक आपके फिजिकल के लिए, ये स्टेप आप कर दीजिए, क्योंकि इससे आगे अब आपकी मेहनत नहीं चलेगी, इससे आगे सिर्फ आपका नसीब लड़ेगा। तो ये सब जो ज़रूरी बातें थी मैंने आपको बताई, आप इन्हें फॉलो कीजिए। कहीं ना कहीं आपको क्या करना है कि जो आपको बता रहा है उसकी बातें ना मानकर आप उसकी बात माने जिसने ये चीज़ खुद पर अप्लाई की हुई है, यानी जिसने ये सब छोटी छोटी बातों का बारीकियों से पालन किया है, क्योंकि वो पता है बताना और उसे फिजिकली करना बहुत धरती आसमान का अंतर होता है। तो हमने ये सब चीज़ें की हुई है, तो आपको विश्वास थोड़ा करना होगा, क्योंकि मैंने अब तक जितने फिजिकल किए हैं सब फिजिकल मैंने क्वालिफाई किए हैं और अच्छे से अपने टाइमिंग को पूरा किया है। दिल्ली पुलिस की रनिंग मैंने 6:30 पौने 7 मिनट में लगा रखी है, और एक्सीलेंट रनिंग थी मेरी 50 गर्ल्स के अंदर, मैंने फर्स्ट पर रनिंग की थी। और हमेशा से मैंने जितने फिजिकल दिए हैं अब तक कभी मैं किसी फिजिकल में डिस्क्वालीफाई नहीं हुई हूँ। और कोई नहीं, गाँव के बच्चे हैं, हमने ऐसी ऐसी जगह पर दौड़ लगाई है कि आप सुनकर भी हंसोगे। गड्ढों के अंदर सड़क नहीं थी, सड़क के अंदर गड्ढे थे जहाँ पर हमने रनिंग की थी, और पता भी नहीं था कि ग्राउंड होता क्या है, ग्राउंड बोलते किसे हैं। पक्की सड़क पे ऐसी रनिंग की थी, हाईवे पर सुबह बसें और ये सब चलते थे, वहाँ पे रनिंग की थी, लेकिन मन में सिर्फ एक ही उत्साह था कि फिजिकल क्वालिफाई करना है। पक्की सड़क पर रनिंग करोगे तो आपके पैरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, नॉर्मल आप किसी ग्राउंड पर और कच्ची सड़क पर ही रनिंग कीजिए, क्योंकि पक्की सड़क काफ़ी प्रॉब्लम करती है। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी, और आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो, ना ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना ही आप वीडियो को लाइक करते हो, ना ही आप कमेंट कर बताते हो। तब आपको थोड़ा सा दोस्ती निभानी है, नहीं तो आप सुदामा से भी ज़्यादा गरीब हो। कि आपको जय हिंद कमेंट पे जरूर लिखना है, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आपको वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है।